पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली क्या होगी, फैसलों का ऐलान आज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जाती उम्र के करीब डेरे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एहतजाजी तहरीक के लाहे अमल पर मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि बानी के कहने पर तहरीक का आगाज़ हो चुका है। 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी। बानी पीटीआई पर सारे बेहुदा केसेस हैं। जमहूरियत के रास्ते में कांटे न बिछाएं, आसानियां पैदा करें। बानी पीटीआई के बेटों का तहरीक को लीड करना इनका जमहूरी हक है। कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार होगा। बानी पीटीआई पर सारे बेहुदा केसेस हैं। जमहूरियत के रास्ते में कांटे ना बिछाएं, आसानियां पैदा करें। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हिमायत। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। मेरी तजवीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए मगर पीटीआई के अंदर से आए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाक के फैसलों से मुतमईन होता तो हुकूमत में शामिल होता। कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों से इख्तिलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तस्लीम कर लेना चाहिए कि फाटा का इंजमाम गलत फैसला था। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो खुद फार्म 47 पे आए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई में उनकी हालत ये है कि मैं दावे से कहता हूँ कि हल्के खुलवा ले। मौलाना फजल रहमान का 1 MNA और 2 MP है, ये फार्म 45, बाकी सारा फार्म 47, ये खुद फार्म 47 है। और आज की हालत है कि अपने हल्के में इसकी जमानत जब्त हो रही है। मौलाना खुद जाली मैंडेट पर हैं, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। फजलुर रहमान अपने अंदर तब्दीली ले आए तो अच्छा होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मौलाना को जवाब बोले, मौलाना ने लोगों को गुमराह किया। जलसा करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने इजाज़त दी तो ना सिर्फ शुक्रिया कहूँगा बल्कि तोहफा भी दूंगा। जिसने कभी मेरा तोहफा लिया उसने ज़िंदगी भर याद किया। सीएम पंजाब जब पख्तूनख्वा अपने घर आती हैं तो उनको सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देते हैं। जाती उम्रा लोगों के लिए लूटे हुए पैसे से बना रही हैं। तुम नहीं या हम नहीं, अली अमीन गंडापुर का बानी की रिहाई के लिए 90 दिन का अल्टीमेटम। वज़ीर आला केपी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बड़ा ऐलान, कहा कि अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमारे अरकान फाल ना किए तो हम इनके वहाँ सारे फारिग कर देंगे। मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। हमारी बर्दाश्त का मज़ीद इम्तिहान मत लो। हमने जबर बर्दाश्त कर लिया, आपसे नहीं होगा। गुजारिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। एहतजाज हमारा आईनी हक है। मज़ीद कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और बैठो और दलाइल के साथ बात करो। साजिश साबित होने पर जो सज़ा देंगे कबूल करेंगे। नाजायज़ करोगे तो नाजायज़ हम भी करेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा सेशन आज होगा। दूसरे दौर की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली खुद करेंगे। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग्स आज 4 बजे पंजाब असम्बली में होगी। अपोजिशन की जानिब से कमेटी के लिए असम्बली सेक्रेटरीट को अभी तक नाम नहीं भिजवाए गए। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर देंगे। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफी हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं है। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायद आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का तकरीब से खिताब, कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफर बिजली है। मुल्क भर में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर के चंद इलाकों में रिमझिम, आज भी पंजाब, कश्मीर, KP में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान और सिंध में बादल बरसने का इम्कान। सिंध में 15 से 17 जुलाई के दरमियान बारिशों का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ चुका। दरियाओं बैराजों में पानी की सतह बुलंद। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 4,30,000 क्यूसिक। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। नौशहरा में दरिया काबुल की सतह बुलंद होने लगी।
सानेहा सवात पर कायम तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू। प्रोविंशियल ओवरसाइट कमेटी तश्कील। चीफ सेक्रेटरी कमेटी की चेयरमैन मुकर्रर। इंक्वायरी रिपोर्ट और वज़ीर आला की मंजूर करदा तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। कमेटी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को माहाना सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स पेश करेगी। दरियाओं की हिफाजत, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब और मानसून हंगामी प्लान पर अमल कराना कमेटी की जिम्मेदारी करार दिया गया। कमेटी अरकान को 15 रोज़ में एक बार इजलास तलब करना लाजमी होगा। तमाम सूबों की मुशावरत से भारतीय आबी जारहियत से निमटने के लिए कौमी पॉलिसी मुरतब करेंगे। चारों सूबों के इंजीनियर्स पर मुश्तमिल कमेटी तकनीकी मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ पेश करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबों के दरमियान तकनीकी मसाइल सियासी नहीं, तकनीकी बुनियादों पर हल होंगे। शुरका ने कहा कि सियासतदानों को सूबाई झगड़ों से बाहर निकलना होगा। हुकूमत के दरामद के ऐलान के बावजूद चीनी की कीमत नीचे ना आ सकी। फी किलो कीमत की डबल सेंचुरी हो गई। महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। लाहौर में चीनी 190 रुपये से 200 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। मुल्तान में चीनी का 50 किलो का थैला 8,900 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में चीनी 190 से 200 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत में कमी ना हो सकी। पेशावर में 50 किलो की बोरी 150 रुपये सस्ती हो गई। पुलिस को अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन्स और दीगर आलात तक रसाई मिल गई। 3 मोबाइल फ़ोन्स, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप को खोल लिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम पासवर्ड एक डायरी में मौजूद थे। आलात का मुआयना किया जा रहा है। बैंक अकाउंट्स की भी जांच जारी है। अदाकारा की मौत के हवाले से 2 अफराद के बयानात कलमबंद, मज़ीद 2 को तलब कर लिया गया। लाहौर से कराची के मुसाफिर को जद्दा पहुंचाने का वाकया। मुसाफिर शाहजैन मलिक ने निजी एयरलाइन की इंतजामिया को लीगल नोटिस भेज दिया। कहा, अमरीकी संगीन गफलत लापरवाही से मुझे सऊदी अरब पहुंचाया गया। लीगल नोटिस में कहा गया, बगैर दस्तावेज पहुंचने पर इमिग्रेशन की पूछगछ से परेशानी हुई। इजाफी सफरी अखराजात भी बर्दाश्त करने पर मजबूर किया गया। कानूनी नोटिस से मुसाफिर ने एयरलाइन में सफरी अखराजात समेत जवाब तलब कर लिया। अमरीकी सदर का यूरोपीय यूनियन के खिलाफ तजारती जंग का ऐलान। यूरोपीय मसनूआत पर 30% टैरिफ आयद कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन की सदर को खत लिखकर फैसले से आगाह कर दिया। टैरिफ का इतलाक 1 अगस्त से होगा। सदर ट्रम्प कहते हैं कि जवाब इकदाम की कोशिश की गई तो टैरिफ मजीद बढ़ा देंगे। अमरीका ने मैक्सिको पर भी 30% टैरिफ आयद कर दिया। स्विस सरजमीन पर यूएफा वुमेन्स यूरो के सनसनीखेज मुकाबले। पोलैंड ने जाते जाते इकलौती कामयाबी को गले लगा लिया। मेगा इवेंट में अपनी अव्वलीन शिरकत में 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। दिलचस्प मार्के में डेनमार्क को 3-2 से काबू किया।